कैंसर पेशेंट, जब मैं ये शब्द कहता हूं, आप किसको पिक्चराइज करते हैं? एक व्यक्ति जिनके बाल झड़ चुके हैं, या कोई अपने सर छिपाने के लिए स्कार्फ या विग पहना हो? आप गलत नहीं हो शख्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा और कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस। ये इतना कॉमन है कि ये कैंसर पेशेंट की आइडेंटिटी बन चुकी है। कीमोथेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट्स इन सारे साइड इफेक्ट्स से लड़ के आगे बढ़ते हैं, पर जब उनके बाल जब जड़ते हैं, उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटता है। तकरीबन 8% पेशेंट्स कीमोथेरेपी को मना करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बाल बचाने हैं। पेशेंट्स की अपनी पहचान और उनका हौसला बनाए रखने के लिए हमारी कोशिश है ईवा स्कैल्प कूलिंग सिस्टम। ईवा स्कैल्प कूलिंग सिस्टम से कैंसर पेशेंट्स के बाल जड़ने से बच सकते हैं। वाह! ये ट्रीटमेंट को कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्कैल्प यानी सिर को एक प्रिसाइज कूलिंग टेक्नोलॉजी से ठंडा किया जाता है, जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये करने से हम उन हेयर फॉलिकल्स को कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं। हेलो शख्स, मेरा नाम रघुवीर है। मैं स्टेमटेक मेडिकल डिवाइसेस का फाउंडर हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और IIM रांची का 2012 अलुमनाई हूँ। आज कीमोथेरेपी के द्वारा हुए हेयर लॉस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो वेल रिसर्च्ड है, जो ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी है। वो है स्कैल्प कूलिंग थेरेपी। ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। शायद इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी है जो ये डिवाइस बना पाए हैं, उसमें से हम तीसरे हैं। ये सिस्टम हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्स ये ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करती है। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 12 हॉस्पिटल अक्रॉस 5 स्टेट्स और 1000 से भी ज्यादा सेशंस इस डिवाइस के जरिए कंडक्ट किया। मेरा विजन ये है कि आगे जाकर जब हम कभी भी कैंसर पेशेंट के बारे में सोचें, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके सर पर बाल हो और कैंसर से लड़ने की एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो। आज मेरी आस्क है 30 लाख फॉर 1.2% इक्विटी इन माय कंपनी। चलिए शख्स, कैंसर पेशेंट्स की पहचान को बदलते हैं। तो रघुवीर, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थोड़ा ये बताइए, ये प्रॉब्लम से आप इतना पैशनेट कैसे हैं? आप थोड़ा उस बारे में बताइए। So my aunt, she was unfortunately diagnosed with ovarian cancer back in 2018. Sorry. I still remember, like उनके बाल पूरे बिगड़ गए थे, and she had covered her hair with a sari, and she wasn't even, वो पलटने के लिए भी मना कर रही थी, देखने के लिए, and that बहुत गहरी तरह से इम्पैक्ट किया है, and it's always at the back of my mind. मैं पिछले 8 साल से कैंसर के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने hundreds of patients से बात किया है। It's not just a cosmetic problem, but a deeply rooted psychological problem, जिससे डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। एज अ मैटर, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ना कुछ लोगों का। वैसे कई लोग अपने स्किन में कॉन्फिडेंट भी हैं। तो रघुवीर, ये बताइए कि आपके पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? So I'm from हैदराबाद। मैंने इंजीनियरिंग किया है वासवी कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, एंड इन 2012 मैंने फाइजर में काम चालू किया है। 3 साल के बाद मैंने रोश कंपनी ज्वाइन किया है। वहां पर मैंने ब्रेस्ट कैंसर मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए ज्वाइन किया। एंड ऑफ 2017 मैंने रोश में नौकरी छोड़ी और मैंने डिग्नाइट कैंसर केयर स्टार्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 years आई शट इट ऑफ। ठीक है, वो खत्म हो गया बिजनेस। ये वाला कब शुरू हुआ था? ये वाला 2020 में स्टार्ट किया है मैंने। क्या करता है ये? कैन आई क्विकली विद योर परमिशन डू अ डेमो? ये सिस्टम 2 बेड्स के बीच में रख सकता है और दोनों पेशेंट्स को एक ही बार इट कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फीमेल, patient age group, okay, then we go to the next column. यहाँ पर different types of cancers होते हैं जो हम select कर सकते हैं as per the requirement. यहाँ पर scalp cooling is divided into 3 parts: pre-infusion, infusion and post-infusion. यानी इसे कीमोथेरेपी के पहले दिया जाता है 30 minutes तक। कीमोथेरेपी के दौरान assume 1 hour is the infusion duration, और post-infusion select 1 hour. Now the machine is ready to start. ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन, जो है मोबाइल कूलिंग यूनिट। ओके, और हमारा दूसरा पार्ट है ये कूल कैप।
The most difficult challenge for scalp cooling is the entire scalp region जो होता है, उस सब region को cool करना होता है, जहाँ पर hairline हो. तो ये जो cap है, it is inspired from a lotus design. It's extremely flexible. Like as you can see, I can wrap it in the palm of my hand. Yeah. तो इसका हम देखते हैं डेमो कैसा है. अगर आप में से कोई आके महसूस करना चाहते हैं इसका कूलिंग कैसा होता है, प्लीज. So I'm going to start it. जी. जल लग रहा है. This is a cooler. It's very cold. It is. बहुत ठंड है जी. और ये आपको स्कैल्प पे रखना पड़ता है? Yes. ये तो वो जो हम फ्रीजर में रखते हैं ना, Gel packs. जेल पैक, वही है. नहीं. और ये लोग सिर पे कितना देर रखना पड़ता है? 3 घंटे से 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन लगा के दिखाइए. Yes. Now अगर बड़ा साइज हेड है तो it will accommodate accordingly. The second step is the insulation cap. क्योंकि ये first cap contact देता है, second cap will give the exact pressure that is required. ये मेडिकली सर्टिफाइड है कि आप इतना ठंड? It is registered with CDS. और 2 कंपनीज भी है ना, आपने बताया. जी. मैं आपको बोल रही थी ना, वो जो कूलेंट होता है फ्रीजर में, तो इसके अंदर क्या अलग है कंपेयर्ड टू द फ्रीजर कूलेंट? इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी का पार्ट हम कूल करते हैं वहां से ब्लड रिट्रैक्ट होता है. ये जो कूलेंट है हेयर फॉलिकल यानी स्कैल्प टेम्परेचर को 35 डिग्री से 17 डिग्री तक लेके जाता है. ये करने से जो ब्लड जा रहा है वो तकरीबन 70% ड्रॉप हो जाता है, जिससे कीमोथेरेपी जो जाने वाला है हेयर फॉलिकल्स को वो कम हो जाता है. ना अभी हेयर फॉलिकल्स क्यों डैमेज होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से? क्योंकि कीमोथेरेपी इसीलिए डिजाइन गया कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो ट्यूमर होता है उनको आइडेंटिफाई करे और डिस्ट्रॉय करे. और हमें हेयर फॉलिकल जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट पे वो सेकंड फास्टेस्ट हेल्दी ग्रोइंग सेल्स होते हैं. तो कीमोथेरेपी उन्हें भी मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय करता है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब कीमोथेरेपी इंफ्यूजन दिया जा रहा है वो टाइम पे हम जितना कीमोथेरेपी फॉलिकल्स तक पहुंचता है उसको कम करते हैं. स्कैल्प कूलिंग जो पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनका हेयर रीग्रोथ फास्टर और हेल्दियर होता है. Efficacy, what percentage? 50%. Okay. ये बाकी 2 कंपेटिटर सेम कर रहे हैं. अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सेम है. What's different in you? The design of the cap. That is what is patented. अच्छा, लोटस. That is the main design. But आपने यहाँ क्यों लिखा है फिर India's first? As a matter of fact, Asia में we are the only one. ये तो मतलब ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, तो why you only the first one in Asia? That डिफिकल्ट is my same question to you. अगर इतना आसान है, अभी तक किसी ने सोचा क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचा? आप भी बताओ. I feel women-related problems are underlooked in research. Ouch. क्योंकि अगर आप देखते हो I mean, कि it's true, but not if there is potential. बट Yes आप and no. बोल रहे हैं कि मेन नहीं यूज करते ये. maybe 10 to 20% are men. इसका क्या चार्जेस होते हैं? Hospitals charge 1500 से 4000 के बीच per usage per session. तो हॉस्पिटल को कितने की पड़ती है मशीन? 13 लाख. और कंपेटिटर? 24 lakhs. तो आपकी तो ज्यादा सेल हो रही होगी. Next year we will be the leaders in the market. मशीन कहाँ से बनवाई? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग. अब ये बताओ, ये एक बार ही अगर कोई ले लेगा हॉस्पिटल तो ये वन टाइम सेल हुई ना मेन. उसके बाद ये जो कूल कैप्स है ये तकरीबन 50 घंटे का लाइफ होता है. दिस आर सोल्ड फॉर 6000 रुपीज. ये डिवाइस दिन में 4 सेशन कर सकते हैं. 25 वर्किंग डेज माने 100 सेशंस पर मंथ. बाकी 2 कंपनीज का सेल्स क्या है इंडिया में इंडिया ने ग्लोबली? द कॉम्पिटिटर जिनका लास्ट ईयर का सेल था तकरीबन $20 मिलियन. इंडिया में कितना सेल्स है एनी वन ऑफ दीस प्लेयर्स? पिछले 4 साल में they've sold a little over 50 यूनिट. साल का 3-4 करोड़ का माल बिक रहा है. जी. तो यार मार्केट है कि नहीं समझ ही नहीं आ रहा है. रघुवीर जी थोड़ा आपका बिजनेस बता दीजिए. दिसंबर लास्ट ईयर हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया. इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 वी हैव डन 22.5 lakhs ऑफ रेवेन्यू. इन द करंट ईयर अप्रैल टू नवंबर वी हैव डन अबाउट 59 lakhs ऑफ रेवेन्यू. और प्रॉफिट? Unit economics में we have about 85% gross margin. Last year our total expenses were about 1 CR. Our revenue was 22 lakhs. This year we have done 59 lakhs of revenue at 85 lakhs expenses. आपका एक मुझे समझ में नहीं आया. 15% कॉग्स है, तो फिर इतना हाई प्राइस क्यों किया है? आप कम प्राइस करके इसका वॉल्यूम And क्यों फिर नहीं क्या बढ़ा? तो से business बढ़ाओ. Adoption of this technology is price is not the barrier. It is 100% the barrier अगर It's आपको not स्मॉल सिटीज में necessarily जाना the- है. I don't think so. I don't think it's a barrier. जहाँ तक मैं समझता हूँ मेडिकल डिवाइसेस में 13 लाख कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं, but अनुपम, this is not curing the disease.
मैं कह रहा हूँ at this आप stage. क्योर नहीं कर रहे हैं। इसी पे बेचिए टियर 2 के लिए लेटर एक डिफरेंट That's लुकिंग right. मशीन लॉन्च करके 3-4 लाख में That's दैट इज अ गुड That's अप्रोच। आपका पूरे साल का रेवेन्यू क्या बनेगा? 1.2. 1.2 उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? We would more or less be in a break-even sort of position. तो मुझे लग रहा है आपकी फंडिंग हो गई है, ग्रांट्स मिले हुए हैं, जी, तभी आप जी, पैसे लगा रहे हो? yes, कहाँ yes. से मिली है, कितनी मिली है, कब मिली है? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 25 लाख का सीड ग्रांट मिला है. अच्छा, दैट इज इन 21 जुलाई. उसमें इक्विटी था, वैल्यूएशन कैप 12 करोड़ का. ओके। And उसके बाद 22 July, I raised about 75 lakhs from an angel investor. That was 10.9 CR valuation. अरे कम हो गया। अच्छा, वो कैप था And 6 months ago, मैंने दूसरा फंड उठाया 1.5 CR का कितने में? at 17 CR valuation. और आज कितनी वैल्यूएशन मांग रहे हैं? 25. 25 crores. एक क्वेश्चन है मेरा, बेस्ट प्रोडक्ट डजंट विन, हमने देखा है ये, राइट? इसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? फाइजर के जो एक्स CEO है मिस्टर श्रीधर, वो अभी मेरे बिजनेस एडवाइजर हैं. I know Mr. Sridhar very well. Sure. The thing I wanted him on board is, अगर हेल्थ केयर कंपनी बिल्ड करना है, it's about building trust, it's about building a base, Relationships. a strong foundation. उसके लिए मैं उनको लेके आया. आज कैश कितना है कंपनी के पास? 1.2 CR in the bank. तो आप 30 लाख रुपए से क्या मतलब क्या होगा आपके यहाँ? एग्जैक्टली। The reason why I'm raising only 30 lakhs, क्योंकि मुझे US FDA अप्रूवल लेना है. ये जो 30 lakhs होगा, this is a strategic investment. ये US FDA जो आता है, it will open up many countries. At the same time, इंडिया में भी हमारा credibility बनेगा. अगर 30 लाख रुपए हमने डाले तो कैसे, क्या एग्जिट कैसे होगी इनमें? देखिए, अगर next year I should touch at least 8 CR revenue, I'm looking at a valuation of 50 करोड़ फिर का उसके बाद? valuation. मैंने अभी तक उतना ही सोचा है. मैंने बस ये प्लान किया है कि अगले 5 साल में 100 करोड़ का कंपनी करना है. चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 30 lakhs 2%, बट तेरा एक काम है, नमिता को इन करवाना पड़ेगा. नमिता जी, See, I'll tell you honestly, 50% efficacy put me off. हम जब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, most medical devices are 95% efficacy. But श्रीधर आपके बोर्ड पे है. So that got me excited because I have a lot of respect for him. एंड सेकंड मी, So he's probably seeing something जो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ. So worth taking a punt for 30 lakhs. Aman, let's do it. Yeah, 30 sure. lakhs for 2%. Aman and me will come together. I just have a small counter to offer. Please एक make सेकंड it सुन लीजिए, 1.8%. बाकी लोग के भी कुछ ऑफर्स हैं. उनको I'm नहीं so सुनना sorry. है ना, I'm so वो sorry. उनको वही चाहिए। Please. मैं भी आपको ऑफर देना चाहता हूँ. मैं आपको साथ में जो है हमारे 2 मित्र हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े कैंसर केयर की फैसिलिटीज चलाते हैं गुड़गांव में. हम उन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे. आप जानते हैं ना, आपके 2 मित्र हैं और मेरे 2000. नहीं, ऑफ कोर्स. और इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि मैं आपको डील दे रहा हूँ, आप जिस भी शाख को चूज करें, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो, उसको लेकर के मेरी 100% तो इतनी बेस्ट लंबी विशेस सेल्स रहेंगी. पिच क्यों दे रहे हो? अरे तो सुन लो ना जी, आपने तो अपना ऑफर दिया नहीं दोस्त, मेरे को तो दिल लेने दो. 30 लाख रुपए, 1.2% इक्विटी ओनरशिप, जो आपका आस था, मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूं. चल भाई, बहुत बहुत बढ़िया। गुड ऑफर, क्या गुड बात है ऑफर। रघुवीर जी, आपने तो जादू कर दिया यहाँ पे शार्क्स पर। मेरा क्या प्रॉब्लम है ना यार, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टैप इनटू एग्जिस्टिंग डिमांड, डोंट ट्राई टू क्रिएट डिमांड, तब जाके बड़ी कंपनी बनती है। ग्लोबली आपने बताया, अनुमान लगाया हमने साथ मिलकर, 40, 50, 60 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो इंडिया में क्या तो बन जाएगी। आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स, सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, सो ऑल द बेस्ट। ओके रघुबीर, ग्रेट गट्स। आपने बोला कि इंडिया से आप एक बड़ी मेडिकल डिवाइसेस कंपनी बनाने वाले हैं, एंड आपने एक और चीज़ बोली थी कि विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, तो वेरी हैप्पी दैट अ मैन is investing in it. I don't think मैं इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाऊंगी, so I'm out, but best of luck, build a great devices company. अब हम 3 शाख बचे हैं, तेरे में कुछ तो है, तो कुछ कर लेगा। तो मैं, रितेश, नमिता, हम तीनों तेरे को मिलके एक ऑफर देते हैं, 30 lakhs for 1.8%। अमन, रितेश एंड नमिता जी, डील पक्की। गुड जॉब, Well done. Superb, great. Unreal. अनरियल ब्रो, लाइफ इज लाइक दैट। फाइनली मेडिकल डील में इन्होंने किसी और को लिया है, पता है?